दोस्तों कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसे मोड़ आ जाते हैं जो पूरी दुनिया के नक्शे को बदलने की ताकत रखते हैं। और ठीक ऐसा ही दौर आज भारत में भी आ चुका है, क्योंकि आप सबने पिछले कई सालों से यह सुना होगा कि भारत लगातार ये कहता आया है कि अब यूनाइटेड नेशन को बदलने का समय आ चुका है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि खुद संयुक्त राष्ट्र भी इस मांग को सही मानने लगा है। दरअसल हाल ही में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने यूएन में साफ कहा कि अब सिक्योरिटी काउंसिल की संरचना को बदलना होगा, यूएन में स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ानी होगी और भारत को भी उसका असली हक मिलना चाहिए। दोस्तों ये बात सुनने में आपको भले ही साधारण लग रही होगी, लेकिन ये हमारे भारत की ऐसी मांग है जो पिछले 70 सालों से भारत मांगता आया है और अब पूरी दुनिया भी इस मामले को समझने लगी है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब यूनाइटेड नेशन को बनाया गया था तो उस वक्त दुनिया की तस्वीर बिल्कुल अलग थी। उस समय भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था और यूनाइटेड नेशन की ताकत का पूरा संतुलन पश्चिमी देशों के हाथों में था, जिसका नतीजा ये हुआ कि सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार केवल अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों को मिला। और इस वीटो का मतलब ये होता है कि अगर किसी प्रस्ताव के पक्ष में पूरी दुनिया नजर आ रही है और इन 5 देशों में से कोई भी उसका विरोध कर देता है तो वह प्रस्ताव वहीं पर रुक जाता है। यानी आज इन 5 देशों का एकाधिकार पूरी दुनिया पर हावी हो चुका है। अब जरा सोचकर देखिए, आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और दुनिया की 3री सबसे बड़ी सेना भी रखता है और दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी भी भारत में ही निवास करती है। उसके बावजूद भी भारत को वीटो पावर से बाहर रखा गया है और यही वजह है कि भारत पिछले कई सालों से लगातार कहता आ रहा है कि या तो वीटो सिस्टम को पूरी तरह से खत्म करो या फिर भारत जैसे बड़े बड़े देशों को भी इसमें बराबरी का हक दिया जाए। दोस्तों पहले तो कई सालों तक इस मुद्दे को अनदेखा किया गया, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और भारत की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया है। और इसी वजह से जब विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र संघ में बोलना शुरू किया तो पूरा यूनाइटेड नेशन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि हाल ही में यूएन की एक इम्पोर्टेंट बैठक में तुर्की ने भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध किया। दरअसल तुर्की के प्रतिनिधि ने कहा कि भारत वीटो पावर का हकदार नहीं है, क्योंकि आज भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते हैं और पड़ोसी देशों से भी भारत के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। यानी कुल मिलाकर तुर्की ने पूरी दुनिया के सामने भारत पर सवाल खड़े करने की कोशिश करी। और आप अंदाजा लगा सकते हैं भारत के बारे में ऐसा बयान सुनकर विदेश मंत्री कैसे चुप रह सकते थे। इसलिए उन्होंने भरी सभा में तुर्की को एक ऐसा करारा जवाब दिया जिससे पूरे यूएन में सन्नाटा छा गया। दरअसल जयशंकर का ये कहना था कि जो देश खुद आतंकवादियों को समर्थन देता है, जो अपने ही देश की महिलाओं और अल्पसंख्यकों पर जुल्म करता है, ऐसे देश को भारत के ऊपर आरोप लगाने का कोई भी अधिकार नहीं है। जयशंकर का ये बयान इतना कड़क और सटीक था जिससे पूरा यूनाइटेड नेशन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और भारत ने सिर्फ एक जवाब से तुर्की की पूरी बोलती बंद कर डाली। और इतना ही नहीं, बल्कि यूनाइटेड नेशन के प्रवक्ता ने भी मान लिया कि अब वो समय आ चुका है जब संयुक्त राष्ट्र को बदलने पर विचार किया जाएगा। यहाँ पर उन्होंने साफ कहा कि नए मेंबर, नए नियम और नई नीतियां लाने की जरूरत अब बहुत जल्द खत्म होने वाली है। और यह अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान था, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अब खुद संयुक्त राष्ट्र भी भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। ऐसे में कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भारत को स्थायी सदस्य बनाने का विरोध केवल तुर्की ही क्यों कर रहा है। दरअसल ये बात हम सभी जानते हैं कि तुर्की हमेशा से पाकिस्तान का समर्थक रहा है और जब भी भारत की ताकत बढ़ती है तो तुर्की को यह लगता है कि अब पाकिस्तान और भी ज्यादा कमजोर हो जाएगा। यही सबसे बड़ा कारण है कि तुर्की बार बार भारत के खिलाफ बयान देता रहता है। लेकिन दोस्तों ये भी सच है कि अब पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। फ्रांस, जापान, ब्रिटेन और यहाँ तक कि अमेरिका भी अब धीरे धीरे भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में आ रहा है। यानी अब इस लड़ाई में भारत अकेला नहीं, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े देश भी भारत के समर्थन में खड़े हो चुके हैं। आइए अब बात करते हैं भारत की ताकत के बारे में। दरअसल वो समय तो आपको याद ही होगा जब कोविड महामारी के दौरान पूरी दुनिया दवाओं और वैक्सीन के लिए तरस रही थी। तो उस समय भारत ने न केवल अपने लिए बल्कि अन्य सैकड़ों देशों के लिए भी वैक्सीन बनाकर भिजवाई। फिर चाहे यूपीआई पेमेंट का सिस्टम हो या फिर ऑनलाइन शिक्षा का मॉडल हो, भारत ने हमेशा से गरीब और अमीर दोनों ही देशों को रास्ता दिखाया है।
आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भी है और आने वाले कुछ ही सालों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसलिए आज भारत की आवाज दुनिया के हर मंच पर गूंजती है। अब सवाल ये आता है कि आखिर संयुक्त राष्ट्र में सुधार का होना इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज दुनिया की सबसे बड़ी आबादी एशिया और अफ्रीका में रहती है, लेकिन जब संयुक्त राष्ट्र में फैसले लेने होते हैं तो उसमें इन क्षेत्रों की कोई खास भूमिका नहीं रहती और 5 देशों का वर्चस्व आज दुनिया को असंतुलित बना रहा है। दोस्तों, एक और पहलू है जिस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। दरअसल जब भी दुनिया में युद्ध, महामारी या फिर जलवायु संकट जैसी समस्याएं पैदा होती हैं तो भारत हमेशा आगे बढ़कर दुनिया की मदद करता है। लेकिन जब भारत को बराबरी का दर्जा ही नहीं मिलेगा तो फिर वैश्विक संस्थाओं में संतुलन कैसे बनेगा। और यही सबसे बड़ा कारण है कि आज भारत की मांग सिर्फ एक देश की मांग नहीं रही है, बल्कि आज यह एक वैश्विक आंदोलन बन चुका है। और इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी दुनिया में कोई बड़ा सुधार होता है तो कुछ देश उसका विरोध भी करते हैं। तो क्या आने वाले 1-2 सालों में संयुक्त राष्ट्र इतना बड़ा सुधार कर पाएगा? क्या यूएन में भारत को स्थायी सदस्य का दर्जा मिल पाएगा या फिर तुर्की जैसे देश बीच में अड़ंगे डालते रहेंगे? फिलहाल आप लोगों का इस मामले पर क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।